नमस्कार मेरे जानने वाले दोस्तों। मेरी कहानी मेरी जुबानी। आज 29 जुलाई दिन मंगलवार, सावन का पावन महीना चल रहा है। आज का एपिसोड जो मैं बना रहा हूँ अपनी अगली कड़ी में, वो अचानक याद आ गई। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं कहने का लोभ नहीं रोक पाया। आज अचानक मेरे फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट में आया नाम। आज जो मैं कहानी कहूँगा ये बिल्कुल सत्य है। वैसे कहीं से कोई बनावटी नहीं है। मैं अपनी मेरी कहानी मेरी जुबानी में कोई बनावटी बात बोलता भी नहीं, लेकिन कभी कभी मैं किसी का नाम छिपा लिया करता हूँ। आज मुझे लगता है कि इसमें छिपाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जिसके नाम को छिपाना चाहिए। मैं हूँ राजीव रंजन। मेरे मित्र मुझे जानते हैं। मित्रों में मैं नाम का मोहताज नहीं हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। वो मेरे जीवन के छिपे हुए कुछ चीज़ें जिनको मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं किया हूँ। अभी तक ईश्वर की ऐसी मेरे ऊपर महिमा रही है कि मैं जो कुछ करने की ठानता हूँ उसे कर ही लेता हूँ। ये अक्सर बात लगेगी ऐसी कि तो फिर मैं तो प्रधानमंत्री चाहूँ तो भी बन सकता हूँ। नहीं, ये संभव नहीं है। कुछ चीज़ें जो आपके बस में नहीं होती वो ईश्वर के हाथ में होता है। तो मैं ये वाकया बता रहा हूँ जो ये थोड़े से इधर उधर से जोड़ के, लेकिन मुख्य मैं अपने एक ऐसी बात को बताने जा रहा हूँ जो मुझको बहुत प्रभावित की थी। घटना तो 1995 से चली आ रही है, क्योंकि जब अगर मैं कंप्यूटर एकेडमी नहीं खोला होता तो शायद ये कड़ी उसमें नहीं आती। तो कंप्यूटर का काम शुरू कर चुके थे और ये हमारे पास एक दस्तावेज़ भी मिला है जिसमें मैं ट्रेनिंग लेने के लिए उद्योग विभाग में गया था। उसकी मेरे को एक कार्यालय आदेश की कॉपी मिली है। तो वो 1995 से शुरू हुई और सन 2008 में बिहार सरकार का कुछ प्रोजेक्ट था जो बेल्ट्रॉन से चला आ रहा था। नाम था उसका बिस्वान। तो बिस्वान में मैं सीवान और गोपालगंज का कोऑर्डिनेटर बना। कोऑर्डिनेटर बनके मैंने सीवान में और गोपालगंज के ब्लॉक में 2-3 काम होते थे। उसके अंदर बेल्ट्रॉन ने उस प्रोजेक्ट को संभाला था। एक उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी वर्क था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वर्क के लिए सबसे पहले BSNL से लेना था परमिशन, जो कि BSNL की ऑफिस में जाते थे हम लोग और उससे परमिशन लेते थे। फिर आया जब ज्वाइनिंग हो गई
तो 2008 में सिवान में वंदना प्रेयसी नाम की एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करती थी, महिला थी, बड़ी जुझारू थी। उसी समय चूँकि मैं सिवान में कंप्यूटर का भी काम कर चुका था, सिवान कलेक्ट्रेट में मुझे एक जगह मिली थी और विश्वान का प्रोजेक्ट सोने पे सुहागा हुआ। यूँ कि यहाँ एनआईसी में एक अशोक जी थे जो एनआईसी के इंचार्ज थे, और ये प्रोजेक्ट कुछ प्राइवेट कुछ सरकारी कंपनियों ने लिया था, जिसमें टिमलीज ने मैन पावर को सप्लाई की थी और टीसीएस या ऐसी कुछ कंपनियां जो कि ये बेल्ट्रॉन को लेकर और आगे बढ़ रही थी। तो सिवान अनुमंडल और महाराजगंज अनुमंडल को सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में जोड़ना था। सिवान अनुमंडल से एनआईसी में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सारे उपकरण लगे हुए थे, और महाराजगंज में एसडीओ ऑफिस में, जैसा कि अक्सर होता था, मेरे साथ भी हुआ वैसा। कुछ लोगों ने मेरी शिकायत की जाके डीएम ऑफिस में, ये फील्ड में काम नहीं करते हैं। संजोग ऐसा था कि जिस दिन ये सूचना जिला मजिस्ट्रेट तक पहुंची, उसके एक दिन पहले मैंने वंदना जी को तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कराई थी, जो कि 2008 में बिल्कुल नया था और अचरज भरा था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि वंदना प्रेयसी जी ने खुद बात की थी, और उसके गवाह हमारे अशोक जी थे एनआईसी। अब जिन्होंने भी ये शिकायत पहुंचाई थी, उनको बड़ी फटकार मिली। मेरा हौसला भी थोड़ा बढ़ा और मैं इस कार्य में थोड़ा जोर शोर से लग गया। उसके बाद वो 2 साल रही। फिर एक सज्जन थे परमहंस मिश्रा जी, जो कि विद्यालयों में, हाई स्कूलों में भी इस तरह के प्रोजेक्ट लग रहे थे, जो कि विश्वान से जुड़े हुए थे, मगर वो स्कूल में 11 कंप्यूटर आए थे और उनको हर एक चुने हुए विद्यालयों में इंस्टॉल कराना था। इसमें डीएवी हाई स्कूल में भी एक प्रोग्राम मैनेजर के थ्रू उसको कराया गया था, जिसकी देख रेख की जिम्मेवारी मुझे दी गई थी एज ए कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का काम था सरकार और जो प्राइवेट कंपनियां थी उनको आपस में तालमेल कराना। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। 6,000 रुपये की सैलरी थी, जो कि उस समय व्यवसाय की दृष्टि से मुझे कतई सूट नहीं करता था, लेकिन चूँकि वो काम था और उसी काम से मैं पूरे अपने ज़िले में पुनः स्थापित हो रहा था, इसलिए मुझे पैसे की कोई बात नहीं थी। मुझे जो सैलरी मिल रही थी मैं उसी में खुश था। मैंने खुद से भी एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था स्कूली बच्चों के लिए, जिसमें सिवान में एक स्कूल है आर्य कन्या हाई स्कूल, वो बच्चियों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। तो जो इस हाई स्कूल में कंप्यूटर का लगा था सेंटर, उसमें 1,000 रुपया शुल्क लिया जाता था और वहाँ पर एडमिशन होते थे। वंदना प्रेयसी जी बहुत अच्छी महिला थी। उन्होंने बच्चियों को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया कि ये भी कंप्यूटर सीखें और आके सरकारी स्कूल में सरकार के द्वारा दी गई ये सुविधाओं का लाभ उठाएं। बच्चों के हाई स्कूल था और
उसमें अक्सर हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहता था। लड़कियां वहाँ जाने से कतराती थीं। उस समय मैं खुद का लैपटॉप लेकर और एक केवल आर्य कन्या स्कूल की बच्चियों को, सभी बच्चियों को जो 9वीं और 10वीं में पढ़ रही थी, उनको मैं कंप्यूटर सिखाया करता था। मैं बहुत नाम मात्र का शुल्क लेता था, मुझे शुल्क की कभी चिंता ही नहीं रहती थी। उसी समय एक सज्जन जो मशहूर हिंदुस्तान दैनिक के चीफ एडिटर स्वर्गीय राजदेव रंजन जी, उनके द्वारा भेजे गए एक सज्जन, नाम उनका याद नहीं है, हिंदुस्तान में संवाददाता थे, उन्होंने एक खबर छापी मेरा पता देते हुए। मेरा नाम नहीं छपा था, मेरा पता देते हुए उन्होंने ये खबर छाप दी कि एक प्राइवेट आदमी आर्य कन्या के विद्यालयों में आकर बच्चियों को बरगलाकर उनको कंप्यूटर सिखाने का काम करता है। भाइयों, ऐसा है, बहनों, ऐसा है कि मैं एक बहुत ईमानदार छवि के पिता का पुत्र हूँ और मुझे अपनी ईमानदारी का या मेरे किसी प्रतिष्ठा का ख्याल हो ना हो, मैं अपने पिता के प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करूँगा। इसलिए मजबूरी में ही सही, लेकिन मैं भी वो बेईमानी के रास्ते पे नहीं गया हूँ। मुझे लगता है कि बेईमानी के रास्ते से कमाने से अच्छा है कि ईमानदारी की कम कमाई हो। मैंने उस विद्यालय के प्राचार्य से एक आदेश ले रखा था कि 1 साल तक मैं उसी विद्यालय में आकर और बच्चियों को कुछ सिखाया करूँगा, जिस आदेश की कॉपी मेरे पास सुरक्षित थी। और इसका शो कॉज परमहंस मिश्रा जी को हो चुका था कि आपके विद्यालयों में ये बच्चे पढ़ने के लिए बहुत कम आ रहे हैं। उसका उचित कारण कुछ और था, लेकिन उन्होंने भी ये शिकायत पहुंचा दी और वो भी उस समय के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री बाला मुरुगन जी थे। बाला मुरुगन जी के यहाँ से एक मौखिक आदेश निकला था, जो कि अगले दिन लिखित में आने वाला था। चूँकि NIC में भी मैं एज ए कोऑर्डिनेटर काम करता था, मुझे उस मौखिक आदेश की सूचना पूर्व में मिली कि मेरे को बाला मुरुगन जी द्वारा ऐसे कारणों के लिए कल लेटर मिलने वाला है। मैं बिल्कुल नहीं घबराया। अखबार में निकल ही चुका था, बिना छानबीन किए हुए संवाददाता जी ने निकाल दिया था। और ये एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं याद है, लेकिन 2010 की घटना है और वो भी जुलाई महीने की, क्योंकि 7 जुलाई को बाला मुरुगन जी द्वारा सिवान से गोपालगंज के ट्रांसफ़र की सूचना आ गई थी, इसलिए वो आदेश मुझ तक नहीं पहुंचा। और परमहंस जी के करतूत मुझे उजागर हो गई। खैर, राजदेव जी की बात पे आते हैं। मैं वो अखबार की कटिंग लेके अखबार के दफ्तर में गया
फिर क्या हुआ कि राजदेव बाबू से मैंने पूछा कि ये खबर आपने निकाली है? बोले कि हाँ भाई मैंने निकाली है। मैंने उनसे बोला कि भैया एक काम करो, ये जो नाम आपने नहीं छापा है वो व्यक्ति कौन सा है, ज़रा सा पता कर किए हैं क्या? तो उन्होंने संवाददाता को बुलाया। संवाददाता आने के बाद से उनसे मैंने बोला कि भाई जी ये देखिए, ये जो आपने व्यक्ति को नहीं ढूंढा है तो व्यक्ति खुद चल के आपके पास आया है, आप ज़रा सा इसे देखें कि क्या इस व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है बच्चों को कंप्यूटर सिखाकर, या तो आप खंडन करें इसका खबर का, या तो फिर मैं आगे की कुछ कार्रवाई करूंगा। तो हुआ यही, उन्होंने खंडन किया नहीं किया, माफ़ी तो जरूर मांगी। तो आज ये चीज़ मुझे याद आ गई 2016 में राजदेव जी कि ऐसे ही किसी कारणों से पत्रकार को हमेशा खोजी हो, लेकिन अब किस कारण से हुई, हत्यारे अभी भी जेल में हैं, और क्या है क्या नहीं है, सच क्या है, कानून क्या कहता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आज भी अपने काम पे अडिग हूँ, बच्चों को शिक्षा देता हूँ, और वो शिक्षा, 2 शिक्षाएं, एक कंप्यूटर और एक भौतिकी, इसके लिए मैं कभी भी कोई भी पैसा डिमांड नहीं करता हूँ। अगले ने जो दे दिया ले लिया, है तो ठीक, नहीं है तब भी ठीक। आप जो है खुश रहें, सीखें और मेरा कम से कम नाम लें, यही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। आज मैं जो 2 साल से ऐसे हूँ, कहीं न कहीं किसी न किसी का आशीर्वाद ही है, जो कि इतनी गंभीर बीमारी से जूझते हुए आज भी मैं अडिग हूँ, और आज भी मैं आप लोगों के सामने गाहे बिगाहे आ जाता हूँ। और आज तो मैं कुछ अलग ही प्रोजेक्ट में हूँ, जिसमें भारत सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है विद्यांजलि। उसमें डायमंड मेंबरशिप मुझे दे दिया गया है, और पूरे भारत के कई केंद्रीय विद्यालयों से मेरे पास कॉल आते हैं, और मैं उनके लिए काम करता हूँ, बच्चों को कैरियर गाइड करता हूँ। और उसी का नतीजा है, किसी बच्चे को आज तक मैंने धोखा नहीं दिया, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो आज भी बिल्कुल 0, 1 रुपया नहीं देकर भी कंप्यूटर सीखे हैं, और आज अच्छी मुकाम पे हैं। जब भी वो मिलते हैं वो जरूर प्रणाम करते हैं, और वही हमारी पूंजी है। मेरी पूंजी रुपया में नहीं है। हम लोगों ने जब कंप्यूटर शुरू किया था, उसकी कहानी मैंने कई बार बताई है, फिर बताऊंगा। आज मुख्यतः जुलाई का महीना ख़त्म होने जा रहा है, अचानक से ये बातें याद आ गई, जिसमें मैं आप लोगों से रूबरू हुआ। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले दिन, या फिर नेक्स्ट डे जिसको कहते हैं, अगली बार। तब तक के लिए सबको नमस्कार, प्रणाम प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम, सबको प्रणाम।